सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सहारनपुर में गागलहेड़ी पुलिस द्वारा नाबालिग की हत्या करने की घटना का खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में सहारनपुर पुलिस लाइन में सहारनपुर के एसपी सिटी ने इसके बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाने क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन हैं वो देखते हैं इसको। माँ बाप इसके वहाँ पे होते नहीं हैं गांव में, और उसके बाद से ये बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को ये गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको तलाश करने में, इस बच्चे की तलाश करने में लग जाती है। उस दिन रात को देरी होती है और गांव में एक तालाब भी है, तो हमें आभास ये होता है कि वो बच्ची कहीं खेलते खेलते तालाब में ना गिर गई हो। अगले दिन तड़के सुबह ही 13 तारीख की सुबह को ही पुलिस टीम वहाँ पे अपनी पहुँचती है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। जो ट्रैकर डॉग है हमारे पास, बच्ची के सेंट सूंघाकर उसको आसपास घुमाया जा रहा होता है कि तुरंत एक घर के बाहर एक जंगला है जो इसके चाचा चाची का घर है, उसी के घर पे दीवार पे एक जंगला लगा हुआ है, उसी के बाहर एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उसको देखती है तो बोरी के अंदर ही ये जो मासूम बच्ची की लाश है वो मिलती है। वहाँ पर उसको तुरंत ही वहाँ से हटाकर मोर्चरी लेके आया जाता है, उसका बॉडी का पीएम कराया जाता है। जब बॉडी जिस हालत में मिलती है तो उस पर कुछ राख लगी रहती है, पुरानी राख, और कुछ चावल के छोटे छोटे दाने और कुछ प्याज के छोटे छोटे छिलके उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। उसके बाद जब हम घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करते हैं, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं। पहला शक हमारा इसके चाचा पर जाता है। उसके बाद हम चाचा के घर की तलाशी लेते हैं। चाचा के घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उनकी किचन है जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ राख थी। राख के साथ ये जो जब अपना खाना बनाते हैं वो राख एक स्टोर में रख लेते हैं। जो चावल बचा होता है उसको भी वहाँ रख लेते हैं, और जो प्याज और सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं उसको भी वहाँ रख लेते हैं। तो संदिग्ध तरीके से इसकी चाची से चाचा से पूछताछ की जाती है। तो जो पूछताछ में चाची के द्वारा ये कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ये पूरी घटना कारिज करी गई है। इस घटना की वजह जो रही थी वो बताती है कि उसका जो संबंध था वो 6 साल से एक शुभम नामक युवक है जो उसी गांव का है, लेकिन अभी हरिद्वार में एक होटल में काम कर रहा है, उसके साथ था। और 12 तारीख को जिस दिन ये लड़की मिसिंग हुई थी, उस दिन ये दोपहर में शुभम इसके घर में था चाची के, और इन दोनों के संबंध बन रहे थे। तभी ये लड़की वहाँ पर आती है, बच्ची वहाँ पर आती है और उनको इस अवस्था में देखती है। इससे ही डरकर और क्रोधित होकर ये जो शुभम है हमारा इसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा इसको एक थप्पड़ मारा जाता है बच्ची को। ये बेहोश हो जाती है वहाँ पर, और जब चाची कुछ समय पानी लेने बाहर जाती है घर से तो उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना भी काट की जाती है बच्ची के साथ। और जब चाची पर वापस आती है वहाँ पर इन दोनों के द्वारा ये तय किया जाता है कि इस बच्ची को वहाँ पर मार दिया जाएगा और उसकी बॉडी को तालाब में छुपा देंगे, जिससे इस घटना के बारे में किसी को पता न चल पाए। उस दिन ये बॉडी, जो बच्ची की बॉडी है, वो चाची जो है वो अपने घर में जो स्टोर रूम बना हुआ है वहाँ पर छुपा लेती है, जिसकी वजह से ही उसकी बॉडी पर जो अब राख और जो चावल है और ये छोटे छोटे छिलके जो लगे हुए हैं प्याज के, उस वजह से उस बॉडी पे कवर हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनको डर होता है, इनको आभास लगता है कि घर तक शायद पुलिस पहुँच जाएगी डॉग स्क्वाड लेकर। तो चाची के द्वारा जब पूरा गाँव बाहर व्यस्त होता है उसको ढूंढने में, तुरंत मौका पाकर उसको जंगले से बाहर बॉडी को वहाँ से फेंक देती है। इस तरह पूरा घटनाक्रम इसमें हमारा ये हुआ है इसमें, और पूछताछ में सारी बातें निकली हैं। इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो राख या चावल के सैंपल हों घर से भी और जो बॉडी से मिले हैं वो भी, चाहे इसमें अभियुक्त के डीएनए सैंपल हों जो मैच कराए जाएंगे अभी फॉरेंसिक द्वारा, जो बच्ची का स्वैब लिया जाएगा उससे, और जो हमारे जो इसमें CDRs हैं वो सब सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है और आज इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है।